नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। इंदौर में दूषित जल की वजह से मरने वालों का सिलसिला फिलहाल थम गया है। अब नए मरीज अस्पताल में नहीं भर्ती हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को इस मसले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है और यही वजह है कि मंत्री और नेता इस सवाल को सुन करके आगे बढ़ जा रहे हैं। हालांकि इस बीच कैलाश विजयवर्गीय को भोपाल बुलाया गया। एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कमांडो की सुरक्षा घेरा में खुले आसमान के नीचे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ उनकी मीटिंग हुई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिख रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय सिर झुकाकर हितानंद शर्मा की बातें सुन रहे थे। तो क्या आला कमान ने कैलाश विजयवर्गीय को जो संदेश हितानंद शर्मा के माध्यम से भेजी वो कैलाश विजयवर्गीय के लिहाज से ठीक नहीं था? एक और सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से बीच मैदान में बैठकर बातें करना और फिर उसका वीडियो भी जारी करना बीजेपी के किस रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि बात तो बंद कमरों में भी हो सकती थी। इससे पहले बीजेपी के बड़ बोले नेताओं को बंद कमरों में ही बुलाया जाता रहा है। ये शायद पहली बार है कि इस तरह से मीडिया के कैमरों के बीच मैदान में दो नेताओं के बीच आपस में बातचीत हुई और फिर ये वीडियो वायरल हुआ। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी। रविंद्र जी, आपका एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो भोपाल में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और हितानंद शर्मा की मीटिंग हुई, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यालय में जिस तरीके से संगठन मंत्री के साथ बैठक हो रही है उसका वीडियो बनाने का मौका दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि वो अपनी रणनीति को बड़ा गुपचुप रखती है। उनके मुख्यमंत्री बड़े गुपचुप तरीके से घोषित होते हैं, उनके मंत्रियों के नाम गुपचुप तरीके से होते हैं, संगठन के पदाधिकारियों की बातचीत गुपचुप तरीके से बंद कमरों में तय होती है। और यदि इस तरीके की बैठक, देखिए कह सकते हैं वो कि ठंड का माहौल है, ठंड है, धूप सेंकने के लिए संगठन मंत्री बैठे थे और उसी समय कैलाश विजयवर्गीय आ गए, इसलिए बैठक हो रही। लेकिन ये इतना सीधा साधा है नहीं, जितना दिख रहा है इतना सीधा साधा है नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर पार्टी मैसेज देना चाहती है। जिस तरीके से पूरे देश में इंदौर के पीने के पानी की घटना सामने आई है, उसको लेकर पूरे बीजेपी को थोड़ा सा छवि को क्षति पहुंची है। उसके डैमेज कंट्रोल के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। देखिए, अब 2 दिन पहले हम सब ने देखा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरएसएस के कार्यालय में कलेक्टर जा रहे हैं, मेयर जा रहे हैं और उस तरीके से उन्हें बंद कमरे में अलग अलग 1 घंटे उनके साथ बैठकें हुई। तो हम सब जानते हैं कि इंदौर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरएसएस का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा यदि वहां सफलता मिली है, चाहे वो मेयर हो, लगातार वहां उनका मेयर जीत रहा है, सांसद जीत रहे हैं, विधायक जीत रहे हैं, सबसे ज्यादा सफलता उनको यदि चुनाव में मिली है तो वहां इंदौर में। और इसके पीछे संघ का बहुत बड़ा काम है और संघ सबसे ज्यादा की विचारधारा के लोग वहां समर्थ। तो अब जिस तरीके से वहां हिंदू बस्ती है, वो जिस बस्ती है वो हिंदू बस्ती है, तो हिंदू बस्ती में जिस तरीके से बात हो रहा था कि हिंदू पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हिंदू पीने के पानी से मर रहा है, इसके बावजूद भी इस तरीके से हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया में आजकल सब इसी तरीके के लिख रहे हैं। जब बातें वोट की होने लगती हैं तो जो कटाक्ष होते हैं सोशल मीडिया में इसी तरीके से लिखा जा रहा है। तो उसका तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए संघ ने बड़े तैयारी के साथ ये काम कर रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्हें सबको कटघरे में किया। और हमको इस घटना को जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है या वीडियो लेने का मौका दिया गया है एक मंत्री के साथ, भाजपा का संगठन मंत्री जो कि सर्वशक्तिमान माना जाता है, आरएसएस से नियुक्ति इसलिए की जाती है कि संगठन सत्ता और आरएसएस के बीच में समन्वय का काम करे, उसके साथ यदि वो बैठक कर रहे हैं और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसे सार्वजनिक करने की रणनीति के तहत ये किया गया और दिखाया जा रहा है कि साहब हम मंत्री तक से पूछताछ कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने वीडियो देखा होगा, उसमें सिर झुकाए कैलाश विजयवर्गीय उनकी बातें सुन रहे हैं, कमांडो चारों तरफ से कमांडो तैनात हैं। तो क्या ये जो है वीडियो जब वायरल हुआ तो क्या ये वीडियो वायरल करने के पीछे, या यूं माने कि मीडिया कैमरे के सामने ये मीटिंग जो हुई है, क्या ये नाराज नेताओं के लिए कोई संकेत है क्या ये? देखिए, अब जिस तरीके से मीडिया भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हो नाराजगी मोल ले ली। एक जरा सा बयान जो था, मामूली सी बात थी, हो सकता है आप जैसे आज बयान नहीं दे रहे हैं,
कोई पक्ष नहीं रख रहे हैं, मीडिया कैमरे लगा रहा, मीडिया माइक लगा रहा, आपके सामने आप नहीं बोल रहे हैं, संगठन ने भी बोल दिया। हो सकता तो उस दिन की यदि घटना के दिन नो कमेंट करके जा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आवेश में आकर उन्होंने बोला, पत्रकार को जवाब दिया और फिर पत्रकार के साथ जिस तरीके से बातचीत हुई, उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में क्या पूरे देश में जाकर इस बात को लेकर हुआ और भाजपा की छवि को थोड़ा सा जो क्षति पहुंची है। देखिए सबसे ज्यादा क्षति का माहौल इन लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी को, हमें चुनाव, तो अभी 3 राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। यदि इस तरीके से मैसेज जा रहा तो जो ऊपर के नेता हैं उनकी नाराजगी है कि अपने बोलने के तरीके पर, पत्रकारों से बातचीत करने के या वीडियो के सामने बातचीत करने को लेकर थोड़ा संयम बढ़ता जाए। हो सकता है ये संदेश संगठन ने ऊपर से पहुंचाया, आरएसएस ने मैसेज देने की कोशिश की कि मंत्रियों को, संगठन में जो जिम्मेदार पदों पर है उनको संदेश दिया कि साहब आप मंत्री को समझाइए जाके और उनको बोलिए कि जिस तहजीब के साथ, जिस सभ्यता के साथ, जिस संस्कृति का, आरएसएस की संस्कृति के साथ हमने सिखाया लोगों को, स्वयं सेवकों को सिखाया, उस तरीके से आप पेश आए और लोगों के साथ बातचीत करें। हो सकता है इस पर संदेश, कड़ा संदेश दिया इस बार। कई लोगों से बातचीत होती रहती है इस मुद्दे पर, तो कुछ लोगों ने ये बोला कि इस पूरे मामले में जो है ना, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। उन्हें मीडिया कर्मियों से, जो मीडिया कर्मी से उन्हें नहीं भिड़ना चाहिए था। क्या ये आपको लगता है कि ऐसा हुआ? कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया कर्मी से भीड़ करके और पूरा दोष एक तरीके से कहें तो अपने सर पे ले लिया। देखिए इसमें सबसे सीधा उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनका गृह जिला है, उसके बावजूद वो जिस विभाग के मंत्री आते हैं उसी विभाग के अंदर नगर निगम आता है, नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, तो जो पूरी तारतम्य था उनके ऊपर पूरा आ रहा था। और लगता है कि जिस तरीके से घटना हुई और घटना के बाद वो कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने सफाई में भी कहा कि मैं लगातार 22-23 घंटे से काम में कर रहा था, मैं लगातार अपने लोगों के बीच में जा रहा था उनके साथ। हो सकता है उस चिड़चिड़ाहट में और एक तीखा सवाल एक पत्रकार ने पूछ लिया तो हो सकता था नो कमेंट करके जा सकते थे, लेकिन एक जो खीज होती ना, वो फ्रस्ट्रेशन होता है आदमी के मन में, कभी कभी आवेश में आके आदमी बोल जाता है, तो उनको लगता है कि अरे जो सवाल पूछे जाना चाहिए था कि आप 23 घंटे से, वो हमेशा आजकल मंत्रियों को ही लगता है कि साहब उनकी जो उनकी तारीफ के सवाल पूछ जाए, उनके कसीदे पढ़ने वाले सवाल पूछ जाए। एक तीखा सा सवाल पूछ लिया कि साहब आपने बोला था कि जो भर्ती बीमार लोग हैं उनके इलाज का पैसा शासन देगा, अभी तक तो पहुंचा नहीं। इस बात से लेकर उन्होंने जो उनका फालतू सवाल और घंटा शब्द उपयोग कर दिया, वो ऐसा वायरल हो गया, वो घंटा शब्द, घंटा पूरा एक जुमला जैसा बन गया। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का जो छवि पहुंची है, उससे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने वाकई में जरा सी घटना करके, देखिए घटना होना एक अलग बात है, पानी पीने से वाकई में बहुत बड़ी घटना हुई है, पीने के पानी से यदि लोग मर रहे हैं या कोई घटना हो गई है वो अलग बात है। उस बात पर खेत में जैसे पूरी सरकार लग गई, अधिकारी लग गए, प्रशासन लग गया कि साहब अपन इसको बचाया जाए, आगे फैले ना, कोई बड़ी घटना ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो रिएक्शन देके इसको मचा दिया गया, एक बयान देकर, छोटे से बयान से उनके पूरे देश भर में इसको और हवा मिल गई, वो उसका डैमेज कह सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ मंत्री के साथ ऐसा हो जाना या अपने तो पैर में कुल्हाड़ी मारने ही जैसा है। और मेरा सवाल है इस पूरे मामले को लेकर के, शुरू से ही जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हों चाहे पार्षद हों, सभी आरोप लगाते रहे हैं कि जो इंदौर के अफसर हैं उनकी नहीं सुनते हैं। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम के मीटिंग में साफ साफ बोला था कि जो यहाँ के अफसर हैं वो प्रभारी मंत्री के नाम से हमें चमकाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तालमेल जो था वहाँ पे जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच वो गड़बड़ था और इसी की वजह से लोगों की मौत हुई? देखिए वो जो अपन कह रहे हैं कि दो कद्दावर नेता हैं, एक कैलाश विजयवर्गीय वाकई में पहले से बहुत कद्दावर नेता है। उन्होंने वो नगर जो इंदौर में जो उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, लगातार संघर्ष किया, वो मेयर से लेकर संगठन में भी उन्होंने काम किया। और देखो वहां अपन कहते हैं कि इंदौर का चेहरा कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पार्टी के लिए वाकई में काम किया, ऐसे नहीं कि वो मेयर से लेकर लगातार काम करते रहे। अब जो परिस्थिति बन गई है, अपन कहते हैं ना कि वहां दो मुख्यमंत्री खुद प्रभारी मंत्री बन गए वहां पर, और कैलाश विजयवर्गीय, तो दो बड़े कद्दावर नेता जब एक साथ बैठेंगे तो वाकई में अधिकारियों को, पहले ऐसा होता है हर जिले और दूसरे जिले में हम जाए तो जबलपुर ले लें, ग्वालियर ले लें, इंदौर ले लें,
सॉरी भोपाल ले लें, तो इन जगहों पर यदि बड़े नेता हैं, मान के चलिए बड़े नेता के साथ कोई मंत्री है, यहाँ पर हर जिले के बड़ा मंत्री है, उसके ऊपर एक प्रभारी मंत्री आ जाता है, तो दोनों में सामंजस्य हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में एक जो कहते हैं ना कि अहम वाली बात सामने दिख रही थी कि कौन अधिकारी को लेके आएगा। तो कुछ अधिकारी हो सकता है मुख्यमंत्री के कहने से बन रहे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय के कहने से भी बन रहे होंगे। अधिकांश ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकांश इंदौर में जो अधिकारी तैनात हुए हैं वो मुख्यमंत्री की पसंद के हुए, और इसकी वजह से कैलाश विजयवर्गीय और तमाम विधायकों में भी भावना आ गई है कि सारे अधिकारी उन्हीं को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सारी संकट आ रहा है। ये बात भी लोग कह रहे हैं। तो देखिए अभी सामान्य सी बात है कि इंदौर और भोपाल लगभग एक जैसा है, इंदौर भोपाल उज्जैन मुख्यमंत्री के लिए, तो लगातार उनका आना जाना है, और हर जगह कहीं दिल्ली से भी आएंगे तो इंदौर होके ही जाएंगे, तो आना जाना जिस तरीके से लगा रहता था, इस वजह से अधिकारियों का वहां जाना और डायरेक्ट दिशा निर्देश लेना एक सामान्य सी बात थी, सामान्य सी प्रक्रिया थी। अब इस बात को सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए ना, ये बिठा नहीं पाए। इसकी वजह से सब जगह ये बात आ रही है कि अधिकारी डायरेक्ट मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं, या प्रभारी मंत्री की सुन रहे हैं, या मंत्री की सुन रहे हैं, बाकी के विधायकों की नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। ये बात तो सब जगह आ रही, और ये बात जो है इंदौर में कुछ ज्यादा हो गई थी, और ज्यादा इस तरीके से बार बार देख हमको फेरबदल भी बड़े जल्दी हो रहे हैं। इस बात से भी लोग कह रहे हैं कि वहां अधिकारी अपना समझ ही नहीं पाता, और उससे पहले उसका फेरबदल हो जाता है। तो जो दो अधिकारियों के बीच में जो कड़ी नहीं बन पा, दो मंत्रियों के बीच में जो कड़ी नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से भी अधिकारियों के निरंकुश होने की बात सामने आ रही है, और इसे आरोप खुद पार्टी के लोग लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय की पेशी हो रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उनको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।